तो देखिए जो स्थिति जो हालात इस वक्त बने हुए हैं इसे लेकर तमाम अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको कुछ और इंफॉर्मेशन दे दें। जो अभी वहां पर युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन ईरान और इजरायल के बीच जो विवाद रहा है वो जरा समझ लेते हैं। विवाद नंबर 2, बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर जो लगातार बातचीत को लेकर पेशकश की गई थी, बातचीत नहीं बनी। इसके बाद यहां पर टकराव की स्थिति बनी है। मिडिल ईस्ट में दखल, यह विवाद नंबर 4 है। मिडिल ईस्ट में दखल जो दी गई है इसे लेकर कहीं ना कहीं इजरायल के अंदर जो है इस वक्त काफी ये नाराजगी देखने को मिली। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर हमने आपको बताया था कि अमेरिका किस तरीके से चाहता था कि पहले न्यूक्लियर पावर को लेकर बातचीत हो, लेकिन इसे लेकर ईरान तैयार नहीं हुआ और इसके बाद इजरायल को लेकर भी ये टकराव की स्थिति बनी। और मिडिल ईस्ट में दखल को लेकर भी ईरान और इजरायल के बीच जो ये विवाद शुरू हुआ है, जिसका खामियाजा अब मिडिल ईस्ट को भुगतना यहां पर पड़ रहा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम ये चाहता था, इजरायल और अमेरिका दोनों ही देश ये चाहते थे कि ईरान जो है वो ये प्रोग्राम बंद कर दे, लेकिन इसके बावजूद भी ये तैयार नहीं हुआ ईरान। और इसके बाद यहां पर जो स्थिति बनी हुई है लगातार चलती हुई नजर आ रही है। 1 मार्च युद्ध का दूसरा दिन हुआ और ईरान में 500 से ज्यादा लोग जो है वो मारे गए। ईरान सेना के 8 बड़े अधिकारी इस हमले में ढेर हुए हैं। इसके साथ ईरान में 5 बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ और इसी के साथ ही 3 पावर ग्रिड को भी पूरी तरीके से खाक किया गया। ये दूसरे दिन की स्थिति हम आपको बता रहे हैं जब हमला हुआ था। ईरान का इजरायल पर ड्रोन और मिसाइल अटैक हुआ। बहरीन और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमला ईरान की ओर से किया गया। इसके अलावा इजरायल और ईरान में इमरजेंसी लागू हुई और ईरान में 500 से ज्यादा सैनिक और अफसर मारे गए। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि ये दूसरे दिन की स्थिति हम आपको बता रहे हैं, जब हमला हुआ था दूसरे दिन तो वहां पर किस कदर नुकसान ईरान को पहुंचा था, लेकिन आज 7वें दिन की अगर हम बात करते हैं तो हालात और बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। 2 मार्च की बात अब बता दें, युद्ध का तीसरा दिन जब था तो नतांज न्यूक्लियर को लेकर यहां पर खबर सामने आई कि इस पर भी टारगेट हो सकता है। और ईरान का हमले में ईरान के 9 नेवी जहाज जो है वो डुबो दिए गए। अमेरिका का ईरान पर B-2 बॉम्बर से हमला हुआ और इसके अलावा कुवैत ने 3 अमेरिकी फाइटर जेट गिराए। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर भी हमला हुआ है। बात 3 मार्च की कर लेते हैं, यानी कि जब युद्ध का चौथा दिन था। तो सऊदी अरब, कुवैत और लेबनान में दूतावास जो है वो बंद कर दिए गए क्योंकि हालात बहुत खराब हो गए थे। जंग के बीच ट्रंप की ईरान को लेकर चेतावनी भी सामने आई। बातचीत के लिए अब बहुत देर हो चुकी है, ये ट्रंप दावा करते हुए नजर आए थे। अब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म होगा, यह अमेरिका ने चेताया था ईरान को। और ईरान के अंतरिम सुप्रीम लीडर की मौत भी हो गई थी चौथे दिन और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया और इसके बाद स्थिति जो है और ज्यादा खराब होती हुई नजर आई। लेकिन दुनिया के 80% समुद्र व्यापार पर इसका असर जो है सीधे तौर पर देखने को मिला है। तो अमेरिकी दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। यह हमने 3 मार्च की बात आपको बताई। अब बात 5वें दिन की कर लेते हैं जब हमला हुआ था। यूएस आर्मी का हिंद महासागर में अटैक हुआ था और ईरानी युद्धपोत टॉर्पीडो पर हमला हुआ जिसमें 87 शव जो है बरामद हुए थे। सऊदी अमेरिका को यहां पर निशाने पर लिया गया। इजरायल ने तेहरान में रक्षा प्रणाली को भी नष्ट किया था और इसी के साथ ही 2 से ज्यादा ईरानी रक्षा प्रणालियों पर हमला हुआ था ईरान की ओर से। वहीं इजरायल ने ऑपरेशन लायंस रोर नाम इसे दिया इस ऑपरेशन को। और ईरान ने तेल अवीव पर मिसाइल अटैक किया है और लगातार यह अटैक जो तेल अवीव पे वो आज भी जारी है। अली खामनेई का शोक समारोह वहां पर रखा गया था जिसे बाद में पोस्टपोन कर दिया गया। अब जरा कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर इस वक्त के हालातों को बताने के लिए काफी है कि अलग अलग शहरों में इस वक्त हमले के बाद क्या स्थिति बनी हुई है। ये तेहरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां IRGC कमांडर सेंटर पर हमला हुआ था। इस्फहान में परमाणु सेंटर पर हमला किया गया। बुशहर में सैन्य बंदरगाह पर अटैक किया गया। इसके अलावा केरमनाह शाह में मिसाइल के जरिए अटैक करने की यहां पर कोशिश की गई। तवरीज में भी हमला हुआ है और सैन्य तेल डिपो को तबाह कर दिया गया। और इसके अलावा खर्ग द्वीप में भी यहां पर हमला हुआ है, यानी कि चारों तरफ और सिर्फ आपको यहां पर देखिए धुआं उड़ता हुआ नजर आ रहा होगा। आग की लपटें यहां पर नजर आ रही होगी। बमबारी की आवाज यहां पर सुनाई दे रही होगी, यानी कि पूरा शहर इस वक्त धुआं नजर आ रहा है। इस हमले के बाद, इस अटैक के बाद चारों तरफ से एक तरफ जहां लगातार देखिए इजरायल और यूएस की ओर से ईरान के अलग अलग ठिकानों पर हमले करके ईरान को कमजोर करने की कोशिश यहां पर लगातार जारी है, जिस वजह से भारी नुकसान ईरान को जरूर पहुंचा है। और आगे बढ़ते बड़ी खबर, तेहरान के इंडस्ट्रियल एरिया पर हमले